नमस्ते, प्रणाम। मैं विकास कुमार यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आज अरवल जिला के बैदराबाद क्षेत्र अंतर्गत बुध और भीम जी को चर्चा बहुत जोर तोड़ से चल रहा है। विशेष जानकारी लेंगे। सर, न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है। सर, ये जो क्या बोलता है, क्या है वो, बुध जी और भीम जी है जो चर्चा कर रहे हैं, इससे क्या विशेष? हम अपना पुरखों का जो धर्म था उस धर्म की ओर लौटना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा पुरखा का जो धर्म है वह बौद्ध धर्म है और इस धर्म को जो आर्यों के द्वारा मिटाया जा चुका था भारत में, उसको भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब 5 लाख बौद्धों के साथ धम्म दीक्षा ग्रहण किया तो पुनः प्रतिस्थापित आज भारत में बौद्ध धर्म हो रहा है। यही विश्व का नंबर 1 धर्म है जिसमें समता का ज्ञान सिखाया जाता है, भेदभाव रहित समाज का निर्माण किया जाता है। इसका मूल में ही आप इस सार तत्वों को समझ सकते हैं। ये महात्मा बुद्ध ने, महामानव बुद्ध ने बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, यानी बुद्ध के शरण में जाने का तात्पर्य बुद्धि और विवेक के शरण में जाने की ओर इंगित करता है। हम जब तक हमारा समाज अपनी बुद्धि और विवेक से नहीं चलेगा तब तक इसका विकास न तो सामाजिक, ना सांस्कृतिक, ना धार्मिक और ना आर्थिक रूप से होगा। तो यह एक प्रकार का धम्म जागरण भी है और बहुजन जागरण भी है। सर, ये जो गाय का गोबर होता है, जी पूजा के मामले में आप लोग बता रहे थे, जो गाय का गोबर होता है, पंडित जी उसको गोबर को पूजा करवाते हैं, इस क्या है? गोबर को पूजा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सबसे पहली बात, गोबर इस पूजा में बनाई जाती है, उसका निर्माण ही देखेंगे। उस देवता का निर्माण ही हुआ है मैल से। पार्वती जी नहाने के पूर्व किंवदंती शिव पुराण में वर्णित है कि पार्वती जी नहाने के पूर्व शरीर में से जो मैल छोड़ाए, उस मैल को एक बालक का रूप दिया और उस बालक का नाम पड़ा गणेश। और गणेश की पूजा ही, गोबर की पूजा, गौरी गणेश बनाया जाता है, गणेश ही को बनाया जाता है, गोबर से अभिषिक्त किया जाता है। तो जिसका निर्माण हुआ है मैल से, उसकी पूजा भी आज गोबर से करवाता है। दूसरा, उस आर्य समाजों का यह उद्देश्य है कि मैं यहाँ के निवासियों का, मूल निवासियों से जो चाहूं सो करवा लूं, इस रूप में हमको खड़ा कर दूं। गोबर कोई पूजने का चीज नहीं। गोबर में अब हाथ कट जाती है, अगर लग जाती है गोबर तो टेटनस होने का भय होता है और उस गोबर को लोगों से छुआया जाता है, पूजा करवाया जाता है। मैं समझता हूं कि यह सिर्फ एक थोपा गया मूर्खतापूर्ण मूल निवासियों पर पाखंड है और कुछ नहीं। अच्छा, इतना जो जग हो रहा है तरह तरह के, बहुत माने करीब साल में बहुत सारा जग अब ग्रामीण क्षेत्र में भी होने लगा है। आप जग को, पूजा पाठ को मानते या नहीं मानते? इसमें महामानव बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा है
कि जग कुछ नहीं बल्कि एक बिजनेस है, व्यापार है। एक लगाओ तीन पाओ, लोगों को मूर्ख बनाओ। आज की जो जग की व्यवस्था है इस पर बाबा साहब ने कड़ी टिप्पणी की थी, लेकिन मैं सिर्फ उदाहरण महामानव बुद्ध का ही दिया। बुद्ध भगवान ने साफ साफ कहा कि जग एक प्रकार का व्यापार है और इस व्यापार में लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और मुनाफा एक लगाओ तीन पाव का किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप पूजा पाठ को मानते या नहीं मानते? आप आगे बढ़ो सर। पूजा सबसे पहले आपके इस चैनल को धन्यवाद, और इसके माध्यम से मैं अपने ब्रह्म समाज के लोगों को खास करके बताना चाहता हूँ कि पूजा करने के पूर्व पहले पूजा का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। पूजा पू से पूरा और जा से जानकारी, अर्थात जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसके बारे में हमको पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि वह कौन है, कैसा व्यक्ति है। और पूजा का अर्थ ही होता है आदर करना, सम्मान करना, इज्जत देना। तो आदर किसे करना चाहिए, सम्मान किसे देना चाहिए, वह व्यक्ति कौन है, ये जानना जरूरी है। तब जाकर करके पूजा करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पूजा किसकी किया जाए, वह कौन है, उसके इतिहास के झरोकों में झांकना पड़ेगा। और झांकने के बाद अगर किसी मानव, अच्छे मानव या मानवकृत में किया गया कोई कार्य हो तो उनको आदर सम्मान करना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए हर एक अपने लोगों को मैं बताऊंगा कि पूजा करने के पूर्व पहले वो जाने कि पूजा क्या है और पूरी जानकारी प्राप्त करें। अच्छा, मंदिर कुछ समस्या आता है ऐसा कि मंदिर जहाँ बड़ा बड़ा मंदिर बन गया, वहाँ पर जो फॉरवर्ड समाज के लोग उस मंदिर में जाते हैं, बैकवर्ड समाज के